सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बीजेपी चाह रही है कि हैदराबाद में दंगे फसाद हो। इस तरह का योगदान अगर बीजेपी करेंगे, हम उसको समर्थन नहीं देंगे, हम बाइकआउट करेंगे इस बीजेपी को। एमआईएम पार्टी मुसलमानों का बस साथ देती है, मुसलमानों का मसीहा है। एमआईएम सभी का है। एमआईएम इज ए सेक्युलर पार्टी। आज जो कंट्रोवर्सी बीजेपी कर रही है, क्योंकि इन्होंने एक ही बात में माइंड में लगा है बीजेपी के कि एमआईएम पार्टी ओनली मुस्लिम, ये गलत बात है। एमआईएम पार्टी के अंदर कॉर्पोरेटर्स हिंदू है, फिर एक अलग जमात कैसे होगी, वो गलत बात है। इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और अभी क्या लग रहा है, चार मीनार विधानसभा से किसका ज्यादा हल्ला है? मेरा नाम राम कुमार है, मैं पुराना पुल पारदीवाड़ा का निवासी हूँ। इस पुराना पुल डिवीज़न के अंदर हम जो पिछले बरस से काम करते हैं इस चार मीनार डिवीज़न के लिए, इस हैदराबाद के लिए, जहाँ तक हमने देखा है ये हैदराबाद का माहौल के अंदर गंगा जमुना की तहजीब में जिए जाते हैं हम लोग। इस गंगा जमुना की तहजीब के अंदर यहाँ हिंदू भी रहते, मुस्लिम भी रहते, ईसाई भी रहते, सिख भी रहते। ये पूरे जमात मिलकर ही इस हैदराबाद का खूबसूरत माहौल बनाया है। इस माहौल को लेकर जो अगेंस्ट पार्टी बैठी है, जैसा कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, ये लोग इस पारदीवाड़ा को फूट करना चाह रहे। इस हमारे बस्ती के अंदर आकर इस बस्ती को, माहौल को ख़राब करना चाह रहे। जैसा कि परसों मैंने देखा है रैली के अंदर होना बल्कि तीर का निशाना बताना इस हैदराबाद को, हैदराबाद की गंगा जमुना की तहजीब को तोड़ने के चक्कर में। क्योंकि इस हैदराबाद के अंदर मैंने देखा है कि बरसों 1964 से लेकर अब तक बैरिस्टर असद साहब का मदद से आज हैदराबाद की मजबूती टिकी हुई है। आज हैदराबाद का डेवलपमेंट टिका हुआ है। आज हैदराबाद की जो प्रतिशत, जैसा चार मीनार हो, सालारजंग म्यूजियम हो, या गोलकुंडा किला हो, या गंडीपेट हो, या टैंकबैंड हो, या जहाँ तक भी हमारे हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है। आज डेवलपमेंट के बजाय आज दूसरी पार्टी कंट्रोवर्सी कर रही है। आज हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करके इस बस्ती को तोड़फोड़ करनी चाहिए। आज हिंदू मुसलमान के भेद में आज अनगिनत क्वेश्चंस लाकर, अनगिनत व्यवस्था लाकर आज हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश में। क्योंकि हमने देखा है, आज हमने इस हैदराबाद के अंदर, इस हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असद साहब का इतना बड़ा योगदान है। इन्होंने हिंदू मुसलमान को लेकर चला है। जहाँ तक कि हमारे एमआईएम पार्टी के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर राजमोहन है, हिंदू है। वैसे ही हमारे पास कहाँ पे फलकनामा में नायक है, उन्होंने भी हिंदू है। कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी मुसलमानों का बस साथ देती है, मुसलमानों का मसीहा है। एमआईएम सभी का है। एमआईएम इज ए सेक्युलर पार्टी। आज जो कंट्रोवर्सी बीजेपी कर रही है, क्योंकि इन्होंने एक ही बात में माइंड में लगा है बीजेपी के कि एमआईएम पार्टी ओनली मुस्लिम, ये गलत बात है। क्योंकि हमारे पास, मैं सबूत के साथ बताता हूँ ना, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेटर्स एक हिंदू है, एमआईएम पार्टी के अंदर कॉर्पोरेटर्स हिंदू है, फिर एक अलग जमात कैसे होगी, वो गलत बात है। जो मुस्लिम का जो भेदभाव लगा के जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ये गलत बात है। इस कंट्रोवर्सी को हमारी बस्ती से मैं खेद मानता हूँ। क्योंकि इस बस्ती के अंदर गंगा जमुना की तहजीब है। क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हम लोगों का कारोबार फ्रूट है, मेवा बेचना, तरकारी बेचना, अदरक लहसुन बेचना। रोड पे हमारे पारदी भाया जैसा कि गुलजार रोज जाते सब्जी बेचने, जैसा कि घासी बाजार जाते सब्जी बेचने, शाली पंडा जाते, चार मीनार जाते, फलकनामा जाते, काला पत्थर जाते। हम हिंदू मुसलमान अपने आप को एक दूसरे को बस्तियों में जाके कारोबार करते, फिर ऐसा भेदभाव करके हमारे गरीबों को मारने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले क्या कर रहे कोशिश कि गरीबों को मारो और हम राज करो। बस्ती में आकर हिंदुओं को आकर, नाजायज गरीबों को घर को आकर एक कंट्रोवर्सी लगा के लड़ा के चाह रहे। ये चाह रही है बीजेपी कि हैदराबाद में दंगे हो। बीजेपी चाह रही है कि हैदराबाद में दंगे फसाद हो।
इस तरह का योगदान अगर बीजेपी करेंगी, हम उसको समर्थन नहीं देंगे, हम बाइकआउट करेंगे इस बीजेपी को, क्योंकि यहाँ अमन शांति की हैदराबाद है, यहाँ हिंदू मुसलमान की तहजीब की संस्कार है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी अदालत में माधवी लता मीडिया से बात करते हुए कहा, इंटरव्यू में कहा कि हैदराबाद के औरतों को, लड़कियों को आउट ऑफ कंट्री भेज करके उनकी शादी की जाती है, 8-8, 10-10 उनकी शादी की जाती है। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, इस बात में आपकी नज़र से कितनी सच्चाई दिख रही है? जिन्होंने आज की अदालत में जो बयान दिया है, ये बहुत गलत बयान दिया है इस हैदराबाद के लिए, खासकर उस महिलाओं के लिए जिस महिलाओं के नाम पर लेकर जो बदनाम किया है, जिस बीजेपी कैंडिडेट जिन्होंने आज की अदालत में बैठकर एक औरत रहकर एक औरत के नाम पे बदनाम की है, एक महिला रहकर एक महिलाओं के नाम पे बदनाम करना बहुत गलत बात है, क्योंकि महिला की इज्जत बहुत बड़ी इज्जत है। इस बात को मैं खंडित करता हूँ, इस बात को मैं गलत साबित करता हूँ, क्योंकि इस तरह का बयान देना बहुत गुनहगार है। तो अभी आपके नज़र से क्या लगता है, इस बार एमआईएम को कुछ खतरा है? इस बार एमआईएम अपनी सीट बचा पाएगी? इस बार एमआईएम पार्टी पिछले बार से ज़्यादा वोट लाने वाली है, पिछले बार से ज़्यादा मेजॉरिटी से आने वाली है, और फिर एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लहराने वाला हैदराबाद। शहर हैदराबाद के चंद मेयारी तालीम गाहों में से एक सक्सेस द स्कूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं के सबब दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। हमें ये नवेद सुनाते हुए खुशी हो रही है कि आपका इदारा सक्सेस द स्कूल में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। सक्सेस द स्कूल के परवाज़ में